दोस्तों, हम कल अवयवी भाव समास के अलुक तत्पुरुष समास तक क्लास को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कर्मधारय समास। तो आप पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य हो, कर्मधारय समास कहलाता है। ये कह रहा है कि एक पूर्व पद मतलब किसी पूरा एक पद लिखा होगा, उसमें जो पहला पद होगा वो तो विशेषण होगा, यानी कि एडजेक्टिव होगा। और दूसरा उत्तर पद मतलब दूसरा पद जो है वो विशेष्य होगा, जो कर्मधारय समास कहलाएगा। यानी कि विशेष्य कौन होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। और विशेषण क्या होता है? विशेषता। यानी कि पहला शब्द जो होगा ना, पहला जो पद होगा वो दूसरे वाले पद की विशेषता को बताता होगा। जैसे राम बहुत सुंदर है। तो देखो, राम क्या है? नाउन है, यानी कि संज्ञा है, विशेष्य है। विशेष्य कौन होता है? जिसके बारे में बात बताई जाती है। तो यहाँ पे राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम कैसा है। तो राम बहुत सुंदर है। तो देखो, राम सुंदर है कैसा है? सुंदर है। लेकिन कितना सुंदर है? बहुत सुंदर है। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको कहते हैं परविशेषण। तो यहाँ पे राम की सुंदरता, राम सुंदर है तो राम की विशेषता तो सुंदर बता रहा है। और सुंदर की भी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे राम विशेष्य हो जाएगा, सुंदर विशेषण, और परविशेषण हो जाएगा बहुत। आगे देखते हैं। कर्मधारय समास के विग्रह करने पर, विग्रह का मतलब होता है तोड़ना, दोनों पदों के मध्य में है, जो के समान, रूपी आदि आते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ यहाँ पे महाकवि, तो महान है जो कवि, तो है जो शब्द आएगा बीच में, के समान शब्द आ सकता है या रूपी शब्द आ सकता है। तो महाकवि, तो कवि कैसा है? महान है। तो यहाँ पे कवि की विशेषता बताई गई है महान होने की। महाकवि महान है जो कवि। कमल नैन, कमल के समान नैन, यानी कि जो नैन है ना, यानी कि जो आँख है वो किसके जैसी है? कमल के जैसी है। चरण कमल, जो कमल के समान चरण, यानी कि जो कमल है ना, जो कमल के समान, यानी कि किसके समान? जैसे कमल की पंखुड़ियाँ होती है ना, उसके जैसे चरण मतलब पैर। पिरसखा मतलब प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा, तो सखा कैसा है? प्रिय है, बहुत प्रिय। अधपका मतलब आधा है जो पका तो है लेकिन कैसा? अधपका। चंद्रमुखी, जो चंद्र के समान मुख वाले, यानी कि मुंह कैसा है? चंद्र के जैसा। तो देखो, मुख क्या है? विशेष्य है, बताया क्या जा रहा है? कैसा है? चंद्र जैसा। तो यहाँ पे मुंह की विशेषता चांद से बताई जा रही है। जैसे आगे देखो, यहाँ पे लिखा है भुज दंड, दंड के समान भुजा। जैसे मर्गनैन, मर्ग मतलब हिरण, हिरण के समान आँखों वाले, तो आँखों की जो तुलना हो रही है वो हिरणे से हो रही है, हिरणे की आँखों से। संसार सागर, संसार रूपी सागर, तो सागर कैसा है? संसार रूपी। सद्भावना, सद का मतलब होता है सच्ची, सत है जो भावना, यानी कि भावना कैसी है? सच्ची है, सद है। कापुरुष, देखो कापुरुष क्या होता है? कापुरुष मतलब का मतलब होता है कायर, तो कायर है जो पुरुष, उसको कहेंगे हम कापुरुष। प्राण धन, देखो प्राण रूपी धन, तो जैसे लिखा है देहलता, देह रूपी लता। चंद्रवर्धन, चंद्र के समान वदन। गुरुदेव, गुरु रूपी देवी या देव के समान गुरु, तो देव कैसा है? गुरु के समान। कृताकृत, कृत मतलब रचना, कृता। किया बेकिया, यानी कि किसी काम को अधूरा छोड़ देने वाला, कि ना तो वो करने में है और ना वो ना करने में है, तो उसको कहेंगे हम कृताकृत। ठीक है। अब देखो, परमेश्वर, ईश्वर कैसा है? परम है, परम है जो ईश्वर, यानी कि ईश्वर की विशेषता बताई गई है परम। नीला है जो कमल, नील कमल, तो कमल कैसा है? नीला है। अधमरा, आधा है जो मरा तो है लेकिन आधा मरा हुआ, कैसा मरा हुआ है? आधा। लाल है जो मणि, लाल मणि, मणि कैसी है? लाल है, तो मणि की विशेषता बताई जा रही है लाल होने की। सत्य धर्म, सत्य यानी कि सच्चा है जो धर्म। नीलो उत्पल, नीला है जो कमल, उत्पल मतलब कमल। आगे देखो, सुपुरुष, सु का मतलब होता है सुंदर, कैसा है पुरुष? सुंदर है जो पुरुष, पुरुष की विशेषता बताई गई है सुंदर होने की।
वचनामृत, वचन रूपी अमृत। घनश्याम, घन के समान श्याम यानी कि श्याम कृष्ण जी, घन मतलब बादल, तो कैसे हैं मतलब कृष्ण जी, बादलों के जैसे, बादलों के समान काले हैं। कीर्ति लता, कैसी लता, कीर्ति रूपी लता। सज्जन, कैसे हैं जन, सत, सत मतलब सच्चे हैं जो जन। काली मिर्च, कैसी है मिर्च, काली। क्रोधाग्नि, कैसी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। तो देखो आपने इस सब में क्या देखा होगा कि किसी ना किसी की यहाँ पे विशेषता को बताया जाता है। जिसमें किसी की विशेषता को बताया जाता है उसी को हम कर्मधारय समास कहते हैं। देखो इसके कुछ अपवाद है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे महावीर है, महान है जो वीर, जैसे क्योंकि महावीर यहाँ पे मतलब इसके लिए है, इसको कभी कभी इसमें यहाँ पे कर्मधारय समास के साथ साथ वो बहुब्रीहि समास भी दे देता है। ठीक है, जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, देखो नीलकंठ शिव जी को बोलते हैं और शिव को बोलते हैं तो वो बहुब्रीहि समास में चला जाता है। लेकिन नीलकंठ कैसा है, नीला है जो कंठ, वो आएगा हमारा कर्मधारय समास में। देखो अगर कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास अगर साथ में दिए हैं और तो हम लगाएंगे बहुब्रीहि पे, लेकिन अगर कर्मधारय दिया गया है तो तब हम कर्मधारय पे जाएंगे। अगर दोनों दिए हैं तो तब हम पहले बहुब्रीहि पे जाएंगे। और अगर ऑप्शन में दिया हुआ है कर्मधारय और बहुब्रीहि और दोनों, तो हम ऑप्शन चूज करेंगे दोनों। ठीक है, जैसे श्वेतांबर, श्वेत मतलब सफ़ेद, श्वेत है जो अंबर, पीतांबर, श्वेतांबर, पीतांबर है जो, पीत है, पीत मतलब पीला है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। ठीक है, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबोदर मतलब गणेश जी। ठीक है, तो ये जो है अपवाद यहाँ पे ये बहुब्रीहि समास में भी पूछे जाते हैं और कर्मधारय में भी। आगे हम बात करते हैं द्विगु समास की। जिस समास का पूर्व पद, पूर्व मतलब पहला, संख्यावाची हो, जैसे 1 2 3 4 6 7 ऐसे मतलब संख्या होगी, तथा उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान हो, मेन होगा, वहीं पे द्विगु समास होता है। द्विगु का मतलब क्या होता है, समूह में होना या समाहार, समूह मतलब ग्रुप। जैसे देखो चौराहा, रास्ता, चौ मतलब चार, चार राहों का समूह कहते हैं चौराहा, तिराहा, दोहारा, दोराहा। तो देखो राह कैसी है, चारों तरफ है, यानी कि चार राहों का जो समूह है इसको चौराहा कहते हैं। तो देखो राह, मेन राह क्या इम्पोर्टेंट है, मेन बात है, इससे पहले संख्यावादी शब्द लगा दिया 4। जैसे सप्तसती, 7 सैकड़ों का समूह, सती मतलब सैकड़ा, सप्त मतलब 7। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। ठीक है, तो 9 आ गया। अब आगे देखो, आगे लिखा है समस्त जिल, 7 मंजिलों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। देखो हर शब्द से पहले चो, शब्द, नव, शब्द, नव, पच, ऐसे जो संख्यावाची शब्द है वो लिखे होंगे। जैसे त्रिगुण, त्रि मतलब 3, 3 गुणों का समाहार। तिकोना, 3 कोणों का समूह। देखो चवन्नी, 4 आनों का समूह को चवन्नी कहते हैं। सतसई, 700 का समाहार। ठीक है, आगे देखो पंसेरी, 5 शेरों का समाहार, उसे कहते हैं पंसेरी। अब देखो आगे त्रिभुज, 3 भुजाओं वाली आकृति। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। सप्तदीप, 7 दीपों का समूह। तो जितने भी अब तक यहाँ पे शब्द आए हैं, दीप, सप्ताह, भुज, तो इनसे पहले त्रि, सप्त, ये सब जो लगे हुए हैं ना, ये संख्यावाची शब्द हैं। जैसे दोपहर, 2 पहरों का समूह। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। त्रिशूल, 3 शूलों का समूह। अब आगे देखो चौमासा, 4 मासों का समूह, मास मतलब महीने। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। पंजाब, 5 आम्बों का भूमि का समूह, यानी कि 5 भूमि को इकट्ठे को बोलते हैं पंजाब। चतुर्दिक, 4 दिशाओं का समार, यानी कि 4 डायरेक्शन है, 1 2 3 4, इनका जो ग्रुप है उसको कहेंगे चतुर्दिक। दिक का मतलब होता है दिशा। अठन्नी, 8 आनों का समूह। चौलड़ी, 4 लड़ियों का समूह। अब अपवाद देखो, देखो त्रिनेत्र, यहाँ पे त्रि लिखा है लेकिन तीनों नेत्रों का समार। त्रिनेत्र वैसे शिव को कहते हैं, ये बहुब्रीहि समास में भी पूछा जाता है, 3 आँखों वाला। त्रिदेव, त्रिदेव भी हम शिव को ही कहते हैं। 3 देवताओं का समूह भी त्रिदेव कहलाता है। दशानन, 10 आनन का समूह, दशानन कहते हैं रावण को। ठीक है,
तो 10 आना, लेकिन 10 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर द्विगु समास और बहुब्रीहि समास दोनों आ जाएगा तो हम पहले बहुब्रीहि को चूज़ करेंगे। दोनों आ जाएगा तो बहुब्रीहि को, नहीं तो द्विगु समास पे जाएंगे। पंचानन, 5 आननों का समार यानी कि ब्रह्मा। षडानन, 6 आननों का समूह, जिसको आनन मतलब होता है मुख। चतुरानन, 4 आननों का समूह। ठीक है, आगे बात करते हैं हम द्वंद्व समास की। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, मेन होंगे दोनों पद, पहला भी और दूसरा भी, तथा एक दूसरे के विपरीत हो, अपोजिट होंगे एक दूसरे के, एवं उनका सार्थक अर्थ हो, और उनका अपना अपना क्या होगा, मीनिंगफुल, मतलब कोई उनका सार्थक अर्थ होगा, उसे द्वंद्व समास कहेंगे। इसमें योजक का प्रयोग होता है, योजक चिन्ह ये वाला। ठीक है, जैसे 2 योजक चिन्ह, फिर 4, फिर 2 या 4, इसका मतलब होता है योजक चिन्ह का या। ठीक है, 2 4 यानी कि 2 या फिर 4। अब देखो, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। पहला होता है इतरेतर द्वंद्व समास। इसमें क्या होगा, इस समास में सभी पद प्रधान होंगे। इतरेतर में क्या होगा कि सारे इतराएंगे, हर एक पद अपने अपने आप में इतरा के बोलेगा कि भाई मैं भी मेन हूँ, मैं भी प्रधान हूँ, मैं भी प्रधान हूँ। और प्रत्येक 2 पदों के बीच और का प्रयोग होगा। जैसे माँ बाप, योजक चिन्ह लगाए, माँ और बाप। सीताराम, सीता और राम। हरिहर, हरि और हर। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। भाई बहन, भाई और बहन। लव कुश, लव और कुश। तन मन धन, तन और मन और धन। ठीक है, ये हो गया इतरेतर। देखो, अमीर अपने आप में एक प्रधान शब्द है, मेन शब्द है। गरीब अपने आप में मेन शब्द है। एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। अमीर का अपना अर्थ है, गरीब का अपना। भाई बहन का अपना अपना अर्थ है। जैसे माँ अपना अलग अर्थ रखती है, बाप अपना अलग अर्थ रखता है। सीता अलग अर्थ रखती है, राम अलग अर्थ रखता है। तो सारे के सारे इसमें पद अपने आप में प्रधान होते हैं। ठीक है, जैसे लोटा डोरी, लोटा और डोरी। अंजल, कृष्णा अर्जुन। 25, 5 और 20। 41, देखो यहाँ पे अब कहोगे कि पच लिख गया है, पच यहाँ पे तो फिर बोलेंगे द्विगु समास हो जाएगा। नहीं, वो 25 मतलब जो 25 लिखा ना, 25 तो 5 और 20 का समूह है। 5 और 20 को 25 कहते हैं, क्योंकि 20 और 5 मिलाएंगे तो 25 बनेगा। 41, 1 और 40। जलवायु, धनुष बाण, ज्ञान विज्ञान। 68, 8 और 60 को मिला के 68 बनता है। 91, 1 और 90। अब बात करते हैं हम यहाँ पे समाहार द्वंद्व समास की। वो तो देखो यहाँ पे क्या था, ये समास जो था हमारा चला हुआ है द्वंद्व समास, तो इसमें इतरेतर हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे समाहार। द्वंद्व समास का दूसरा जो पार्ट है वो है समाहार। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और दोनों पद बहुवचन में प्रयुक्त हो, उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। यानी कि दोनों पद प्रधान होंगे और बहुवचन में प्रयोग करे जाएंगे। जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी। दाल भी बहुवचन है और रोटी भी। फल फूल, फल और फूल, ये भी कैसा हो गया, ये भी हमारा समाहार द्वंद्व समास। धन दौलत, धन और दौलत। हाथ पैर, हाथ और पैर, ये सब क्या है, बहुवचन में है। चल चाल चलन। चाय पानी, देखो आप कहोगे कि जो चाय है, दाल है, फल है, धन है, हाथ है, चाल है, ये बहुवचन कैसे है? इनको हिंदी में बहुवचन माना जाता है, बहुवचन होता है, क्योंकि देखो चाय को हम गिन नहीं सकते, 1 चाय, 2 चाय, 3 चाय। बहुवचन क्या होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते? कपड़ा, हम मीटर को गिनते हैं, कपड़े को नहीं गिनते। हम किलो को गिनते हैं, 1 किलो फल, 2 किलो फल, 3 किलो फल। हम फल को नहीं गिनते, ठीक है, हम सिर्फ उनकी मात्रा को गिनते हैं। जैसे साग पत्ता, साग और पात, घास फूस, घर द्वार, ये सब क्या है, समाहार द्वंद्व समास। अब आता है यहाँ पे तीसरा इसका प्रकार, वैकल्पिक द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में 2 विरोधी शब्द का प्रयोग हो, एक दूसरे के अपोजिट, विरोधी मतलब अपोजिट, और प्रत्येक 2 पदों के बीच में या अथवा में पाया जाए, उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहेंगे। यानी कि इसमें 2 पद होंगे, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे और क्या होंगे, उनके बीच में या फिर अथवा का चिन्ह होगा। जैसे थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। देखो बहुत बहुत ज़्यादा है यानी कि टू मच, थोड़ा मतलब कम, तो एक दूसरे के अपोजिट हैं और इनके बीच में या का चिन्ह आया हुआ है।
पापुन, पाप और पुन या पाप या पुन। आजकल, आज या कल। शीतोष्ण, शीत मतलब ठंड, उष्ण मतलब गर्मी। जीवन मरण, सुरासुर, सुर और असुर। देवासुर, देव या असुर। सुख दुख, सुख या दुख। देखो ये सब एक दूसरे का अपोजिट है। पाप पुण्य के अपोजिट होता है, आजकल के विपरीत होता है, गर्मी सर्दी के विपरीत होती है, जीवन मरने के विपरीत होता है। तो यहाँ पे विपरीत शब्द है दोनों। ठंडा गर्म, भला बुरा, लाभालाभ, लाभ और अलाभ। अलाभ मतलब जहाँ लाभ ना हो उसे अलाभ कहते हैं। ऊंच नीच, दो चार, या तो दो होंगे या फिर चार होंगे। कर्तव्य कर्तव्य, कर्तव्य कर्तव्य और अकर्तव्य। अपना और पराया, गुण दोष, गुण या दोष। अब बात करते हैं हम समास के अंतिम प्रकार को, जिसको कहते हैं हम बहुब्रीहि समास। जिस समास में दो पदों के माध्यम से किसी विशेष अर्थ यानी कि जो तीसरा अर्थ निकलेगा, तीसरे अर्थ का बोध हो, वहाँ बहुब्रीहि समास होगा। इसमें दोनों पद अप्रधान होंगे, ना पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा, कोई तीसरा ही पद आएगा जो प्रधान होगा। देखो एग्जाम्पल, देखो 10 आनन, 10 है आनन जिसके यानी कि रावण। देखो आनन का मतलब होता है मुख, 10 का मतलब होता है 10, आनन मतलब मुख। तो यहाँ पे ना तो मुख मेन है और ना ही 10, क्योंकि 10 और मुख की तो बात नहीं हुई। यहाँ पे मेन है रावण। किसकी बात हो रही है इनडायरेक्ट तरीके से? रावण की। जैसे दशरथ नंदन, दशरथ के नंदन है जो राम, यानी कि नंदन मतलब पुत्र। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, मंत्रियों में जो प्रधान है उसको कहते हैं प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री में देखो यहाँ पे कर्मधारय भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, विष्णु। तो चतुर्भुज में देखो यहाँ पे द्विगु समास भी हो सकता है, लेकिन अगर बहुब्रीहि समास ऑप्शन में दिया है तो आप बहुब्रीहि को ही लगाएंगे, क्योंकि चार भुजाओं वाले कौन है? विष्णु। ऋषिकेश ओ हर्षिकेश, हर्ष मतलब इंद्रियों के ईश हैं जो, उनको विष्णु कहते हैं। ठीक है। पद्मनाथ, पद्म, पद्म मतलब कमल है, नाभि में जिसके, उसको कहते हैं विष्णु। चक्रपाणि, चक्र है पानी में जिसके, यानी कि विष्णु। जिसके हाथ में पानी मतलब हाथ, चक्र है जिसके हाथ में, वो विष्णु है। विषधर, विष को धारण करने वाला। देखो उसको सर्प होता है, सांप को तो कहते हैं विषधर। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, शंकर। महावीर, महान वीर है जो, हनुमान को भी महावीर कहा जाता है, और यहाँ पे कर्मधारय समास भी हो सकता है। देखो निशाचर, निशा मतलब रात, निशा में विचरण करने वाला कौन होता है? राक्षस। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, यानी कि पीले अंबर वाला कृष्णा। पंकज, पंकज पंख में पैदा होता है, पंख मतलब कीचड़, कीचड़ में जो उगता है उसे कमल कहते हैं। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र यानी कि सिंह, शेर को कहते हैं हिरणों का भगवान या हिरणों का इंद्र। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, गिरी मतलब पर्वत। पर्वत को किसने अपने हथेली पे, अपनी उंगली पे धारण किया था? कृष्ण जी ने, तो कृष्णा। पंचानन, पांच आनन वाला कौन है? हनुमान। षडानन, 6 आनन है जिसके, कार्तिकेय। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, गणेश। सह परिवार, परिवार के साथ है जो, उसको कहते हैं सह परिवार। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ पर जिसके, शिव। ठीक है। आगे देखो शाखा मृग, शाखाओं पर विचरण करने वाला, बंदर यानी कि वानर। पतझड़, पत्तों का झड़ जाना, इसको कहते हैं ऋतु विशेष्य, क्योंकि जब ऋतु आती है, मौसम आता है पतझड़ का, तो पत्ते झड़ जाते हैं। अंशुमाली, अंशु है माला जिसकी, सूर्य। एक दंत, एक है दांत जिसका, गणेश जी। तो ये सारे हमने आज समास की सारी क्लास कंप्लीट कर ली है। इससे पहले एक वीडियो और आई है, ये दूसरी वीडियो है, और इसमें सारा समास कंप्लीट हो चुका है। आप प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा, वहाँ पे सारी वीडियो आपको बैक टू बैक मिल जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।